हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का भारत से हम क्या सीखे पाठ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपको परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत यानी कि ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से मिलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, बेताम दान पत्र किस समय का है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी का, बी 1021 ईस्वी का, सी 1022 ईस्वी का, डी 1023 ईस्वी का। तो बेताम दान पत्र 1020 ईस्वी का है, आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या तीसरा, उत्तर भारत ने नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, बी 6वीं सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। नागरी लिपि का लेख 8वीं सदी से मिलने लगता है, ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी। प्रश्न संख्या चौथा, गुणांकन मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में, बी पंजाबी भाषा में, सी बंगाल भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। तो गुणांकन मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की, आपका ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में। प्रश्न संख्या पांचवा, मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, बी जैनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की, आपका ऑप्शन नंबर सी वर्धा में। प्रश्न संख्या 6, नेपाली भाषा की लिपि में लिखी जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 7, गुणांकन मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1937 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो गुणांकन मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 8, गुणांकन मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो गुणांकन मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 9, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत की इतिहास, डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इन्होंने अक्षर कथा में पुरानी लिपियों की जानकारी दी है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था, आपका ऑप्शन नंबर डी देवनगर। प्रश्न संख्या 11, बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। तो बंगाल लिपि प्राचीन लिपि की बहन है, आपका ऑप्शन नंबर बी बहन। प्रश्न संख्या 12, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द की लिपि में लिखी गई है?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 14, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विराभट शैली, डी नागर शैली। तो स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। मुद्रण के टाइप बने 2 सदी पहले। आपका ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले। प्रश्न संख्या 16, नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी? आपका ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्वी काल में, सी 20वीं 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। तो आपका 8वीं और 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वाधिक लिपि थी। आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? आपका ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, बी कोकड़ी, सी ब्राह्मी, डी सीधम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीधम। पहले दक्षिणी भारत की लिपियों को सीधम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, गुणनका-मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। तो उन्होंने 2500 से अधिक निबंधे लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? आपका ऑप्शन नंबर ए गुणनका-मूल्य, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गुणनका-मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ 12वीं सदी से है। आपका ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी। प्रश्न संख्या 21, गुणनका-मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में, डी 2009 ईस्वी में। गुणनका-मूल्य का मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी।